नमस्ते एवरीवन। विद्या वर्टेक स्टडी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है लखनलाल सागर और आज का हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1। बुक है एनसीईआरटी का अ पैक्ट विद द सन। चैप्टर का नाम है अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। ओके, आगे देखते हैं दो चिड़ियों की कहानी में होता क्या है। ऐसा ये चैप्टर पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये चैप्टर पढ़ना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक मॉरल वैल्यू ये प्रोवाइड करता है हमें। ठीक है, लास्ट में ये बहुत अच्छा मैसेज देता है। ये चैप्टर एक मॉरल प्रोवाइड करता है जो सीख के हम अपने लाइफ में कुछ बेटर कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए पढ़ना चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आओ समझते हैं सबसे ईजीएस्ट तरीके से ये चैप्टर। छोटी सी कहानी है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्विक पढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि होता क्या है इसमें। देखो, एक बहुत घना जंगल था। ठीक है, जंगल है, फॉरेस्ट है, पहाड़ है, सब कुछ है। वहां एक बड़ा सा पेड़ था। बड़े से पेड़ में एक मामा बर्ड रहती थी अपने दो बेबी बर्ड्स के साथ। ठीक है, दो बेबी बर्ड्स के साथ रहती थी। तो इस छोटे छोटे बर्ड्स जो आपको दिख रहे हैं, इसको हम नाम दे देते हैं B1 बेबी बर्ड 1, बर्ड 1, और इसको दे देते हैं बर्ड 2। ठीक है, और ये है मामा बर्ड, तो इसको बोल देंगे MB मामा बर्ड। ओके, मामा बर्ड। अब क्या होता है कि एक समय की बात है, एक दिन बहुत तेज थंडर स्टॉर्म जो है यहाँ पर आ जाता है। कहाँ आता है? फॉरेस्ट में आता है। तो फॉरेस्ट में आता है थंडर स्टॉर्म। थंडर स्टॉर्म आता है फॉरेस्ट में, बहुत ही तेज बारिश हो रही है, बरसात हो रही है, आंधी तूफान चल रहे हैं, बिजली कड़क रही है। ठीक है, थंडर स्टॉर्म बहुत तेजी से आया है उस रात में। तो अब क्या होता है उस रात को कि एक जो ब्रांच होती है, एक बड़ी सी ब्रांच रहती है इसी ट्री की, एक बड़ी सी ब्रांच गिर जाती है मामा बर्ड के ऊपर। मामा बर्ड के ऊपर एक बड़ी सी ब्रांच गिर जाती है। तो इससे क्या होता है कि मामा बर्ड जो है वो नहीं रहती। ओके, मामा बर्ड नहीं रहती है और ये क्या होता है, नेस्ट जो है वो गिर जाता है नीचे। तो नेस्ट गिरने के बाद ये होता है बर्ड्स के साथ कि जो बर्ड 1 रहता है वो केव्स में जाके फेंका जाते हैं। क्यों फेंका जाते हैं? क्योंकि ठंडक और स्टॉर्म चल रही है, बहुत तेज हवा चल रही है। तो छोटी छोटी बर्ड्स हैं, वो हवा में तो उड़ी जाएंगी। तो एक बर्ड जो है उड़ के जाती है केव्स के पास, ठीक है, जहां लुटेरे रहते हैं। और दूसरी बर्ड जो उड़ के जाती है ऋषि के आश्रम के पास। ठीक है, वहां पर ऋषि रहते हैं। तो आगे की कहानी में देखते हैं कि होता क्या है। वो बर्ड्स तो वहां चले गई हैं, आगे क्या होता है ये अपन जानते हैं। देखो, ये वाली बर्ड है, ये गिरी यहां पर, यहां। ठीक, ये वाली बर्ड है बर्ड 2, ये गिरी यहां ऋषि के आश्रम के पास। इसको हम लोग नाम दे देते हैं केव्स, केव्स वेयर रॉबर्ट लिव्स। ओके, इसको हम लोग नाम दे देते हैं आश्रम, वेयर ऋषि लिव्स। ओके, सो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि एक बर्ड जो है आश्रम में गिरी है, एक बर्ड जो है केव में गिरी है। अब क्या होता है कि धीरे धीरे टाइम पासेस अवे। ठीक है, टाइम जो है धीरे धीरे कट जाता है और जो छोटी छोटी बर्ड्स थी अब वो बिग ब्राउन बर्ड्स में कन्वर्ट हो चुकी हैं। ठीक है, ग्रो हो चुकी हैं, बिग ब्राउन बर्ड्स बन गई है, बड़ी बड़ी बर्ड्स बन चुकी हैं अब। ठीक है, टाइम के साथ साथ अब आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। टाइम के साथ साथ कि जो ये कंट्री है जहां पर ये फॉरेस्ट है, वहां पर आया राजा। ठीक है, वहां का है एक राजा। अब राजा क्या कर रहा है? शिकार के लिए जाएगा। राजा लोग को शौक होता है शिकार करने का, शिकार के लिए गया है एक राजा, है ना। आया, शिकार कर रहा है, घोड़े में जा रहा है वो। ही रोड इनटू द हॉर्स, ओके, डीप इनसाइड द फॉरेस्ट। अब वो डीप इनसाइड द फॉरेस्ट चल दिया, वो भटक गया, अंदर जाके वो भटक गया। राजा गया शिकार करने और वो भटक चुका है। ठीक है, तो भटकते 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 वो पहुंचता है केव्स के पास। ठीक है, अब केव्स के पास कौन रहते हैं? केव्स नियर रॉबर्ट लिव्स। ओके, और कौन रहता है साथ में? केव में एक बर्ड रहती है। कौन सी बर्ड रहती है? बिग ब्राउन बर्ड। बिग ब्राउन बर्ड जो है केव के पास रहती है। ठीक है, तो जो राजा है वो वहां पर स्टोन देखता है कि स्टोन है, यहाँ पर बैठ के मैं आराम कर लेता हूँ, और वहां पर वो आराम करने के लिए रुकता है। ठीक है, राजा यहाँ पर, ये हो गया आपका किंग। ओके, ये आ गया किंग हॉर्स में अपने। हॉर्स कुछ इस तरीके का बना देते हैं, आप समझ जाओ, है ना। हॉर्स में आ गया अपने, ये हॉर्स की पूंछ हो गई, है ना। अब ये जो यहाँ ट्री है, इसके ऊपर बिग बर्ड है, बिग ब्राउन बर्ड, वो बैठा हुआ है। ठीक है, बर्ड 1, बर्ड 1 जो है यहाँ पर बैठा हुआ है, और ये राजा जो है यहाँ पर रेस्ट करने के लिए आया हुआ है कि मैं थोड़ा बैठ जाता हूँ, थक गया हूँ करके, है ना, शिकार करके।
तो अब क्या होता है, राजा बैठा रहता है और वो सुनता है। क्या सुनता है वो आवाज सुनता है, एक आवाज सुनता है। और आवाज में क्या रहता है, आवाज में क्या सुनाई देता है उसको, रोने टाइप की आवाज आती है, क्राइंग आउट लाउड। ओके, क्या क्राई करता रहता है, वो जो बर्ड है वो क्राई करता है। क्या करता है, हरी अप, क्विक, हरी अप, देयर समवन सिटिंग डाउन हियर, ओके, अंडर द ट्री, कि अंडर द ट्री कोई बैठा हुआ है, यहां पर कोई है जो अंडर द ट्री बैठा हुआ है। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हॉर्स, तो आओ उसके ज्वेल्स और हॉर्स को ले लो। एंड हरी और एल्स ही विल स्लिप अवे, ठीक है, तो जल्दी करो नहीं तो ये हमारे हाथ से स्लिप हो जाएगा, ये स्लिप हो जाएगा। ये सुनते ही साथ राजा जो है वो ऊपर देखता है और बोलता है, और वो अमेज हो जाता है कि वहां एक बिग ब्राउन बर्ड है जो ये सब कह रही है, वहां एक बिग ब्राउन बर्ड है जो ये सब कह रही है। अब वो फिर देखता है कि उसे सुनाई देता है कि केव्स के अंदर से कुछ बात करने की आवाज आ रही है। राजा तुरंत वहां से भागता है अपने हॉर्स में, ठीक है, भागता भागता राजा जो है अपने हॉर्स में भागेगा और पहुंचेगा सीधा कहाँ, ऋषि के आश्रम के पास पहुंचता है भागते भागते। वो ऋषि के आश्रम के पास पहुंचता है भागते भागते, थोड़ी सी सांस लेता है चैन की। फिर आगे क्या होता है कि आगे ये होता है, ऋषि के आश्रम के पास पहुंचने के बाद उसको एक आवाज आती है, वेलकम सर। हाँ, राजा अमेज हो जाता है, ये कैसी आवाज है, कहाँ से आ रही है करके। वेलकम टू द ऋषि आश्रम, ठीक है। ऋषि इज नॉट हियर राइट नाउ, मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, यू कैन वेट इन साइड द हट एंड ड्रिंक अ कोल्ड वाटर इन अ पॉट, ओके, मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। तो ऐसे करके वो बहुत ही प्लेजेंट तरीके से उनका वेलकम करता है। और ऊपर देख के राजा बोलता है कि ये तो वही सेम बर्ड है, दिस इज द सेम बर्ड व्हाट आई सॉ नियर द केव्स, ओके। राजा बोलता है दिस इज द सेम बर्ड व्हाट आई सॉ नियर द केव्स, एकदम अमेज हो जाता है और अपने आप को तेजी से बोलता है कि ये तो वही बर्ड है जो वहां पर केव्स के पास मैंने देखी थी। अब क्या होता है, ये बात जो है वो सुनता है कौन, जो यहाँ पर बर्ड रहता है। कौन सा बर्ड रहता है, बर्ड नंबर 2, ठीक है। ये जो बर्ड रहता है वो राजा की बात को सुनता है, राजा की बात को सुन लेता है वो बर्ड कि अच्छा राजा ने ऐसा कहा। तो बोलता है यस सर, बर्ड बोलता है यस सर, ही इज माई ब्रदर, यस सर ही इज माई ब्रदर। अब वो जो है, जो केव के पास आपने देखा वो मेरा भाई था, ठीक है। वो लुटेरे की संगति में आ गया, अब वो मेरे से बात नहीं करता है। अब जैसा लुटेरे बोलते हैं वो भी सेम वैसे ही बोलता है, अब वो मेरे से बात नहीं करता है, हम दोनों बात नहीं करते, वी डोंट टॉक एनी मोर, ठीक है। तो जो बर्ड है वो कहता है राजा को ऐसा, और राजा बहुत अमेज हो जाता है। थोड़ी देर बाद फिर राजा जब सुकून से रहता है, थोड़ा रेस्ट करने का कोशिश करता है, तब पीछे से एक आवाज आती है ऋषि की, वेलकम सर, सेम, ठीक है, वेलकम सर। ऋषि आवाज लगाते हैं, ये जो ऋषि है यहाँ पर वो बोलते हैं वेलकम सर। तो राजा जो है अपना किस्सा और ऋषि को बताते हैं, ठीक है। ऋषि बोलते हैं ठीक है सर, आप आइए थोड़ा रेस्ट करिए क्योंकि आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, और थोड़ा पानी पीजिए, और उसके बाद फिर आप मेरे साथ मेरा फूड शेयर करिएगा। तो राजा और ऋषि जो हैं अपने हट के अंदर जाते हैं, राजा अपना पूरा किस्सा बताते हैं कि उसने कैसे एक बर्ड को देखा सेम टू सेम जो आपके आश्रम में है और एक केव में है, दोनों बर्ड सेम दिखती है और कितने डिफरेंट है दोनों नेचर में। तो ऋषि उनको बताते हैं कि ये दोनों छोटे छोटे बर्ड्स थे, बचपन में थंडर स्टॉर्म की वजह से अलग हो गए थे। एक जो है वो मेरे पास आ गया और गुड नेचर और बिहेवियर में रहने लग गया, और दूसरा जो है वो केव्स के पास रॉबर्ट्स के पास चला गया और उनके नेचर और बिहेवियर को अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। तो ऐसा होता है, उनके नेचर और बिहेवियर को अडॉप्ट कर लिया, ये ऐसा ऋषि एक्सप्लेन करते हैं। किसको एक्सप्लेन करते हैं, राजा को एक्सप्लेन करते हैं। दिस इज व्हाट हैपेंड टू बोथ ऑफ देम बर्ड्स एंड अब ऋषि जो है इस कहानी का क्रक्स देते हैं, द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी राइट नाउ, ओके। तो मॉरल ये होता है कि आफ्टर ऑल, ऋषि बोल रहे हैं राजा को, आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, जो एक है वो वैसे ही जाना जाएगा जैसी वो संगति रखता है, ठीक है। वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स,
ओके, तो ये है मॉरल ऑफ द स्टोरी। ये छोटी सी स्टोरी है जिससे हमें समझ में आता है कि कैसे एक मतलब कि चाहे वो बर्ड्स हो, कोई भी लिविंग थिंग हो, वो कैसे एक संगति में रहने की वजह से उनके ऊपर कितना ज़्यादा डिफरेंट असर पड़ता है। ठीक है, ये हमसे इस कहानी से सीखने को मिलता है। अब हम फटाफट इस कहानी का क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डिड the two baby birds get separated? How did the two baby bird get separated? तो चलो बताओ। ड्यू टू अ थंडरस्टॉर्म, सिंपल, अभी हमने देखा। ड्यू टू अ थंडरस्टॉर्म द बोथ बेबी बर्ड गेट सेपरेटेड एंड फेल इन अ डिफरेंट प्लेसेस। ओके, सिंपल, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्विक। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डिड ईच ऑफ देम फाइंड अ होम? सो bird 1 find a home near the caves of robbers and bird 2 find a home near a cave of Rishi Ashram. Okay, now question number 3 पे आते हैं हम लोग। What did the first bird say to the stranger? जो पहला बर्ड है वो स्ट्रेंजर से क्या कहा? अभी हमने देखा कि hurry up, okay, quick, hurry up, there is someone near the caves, okay, come and rob him, take his jewelries, everything, okay, and horse, otherwise he will slip away. तो ऐसा जो है फर्स्ट बर्ड ने कहा, किससे कहा? राजा से कहा। तो पहले बर्ड ने राजा से कहा, ठीक है, ये उसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड सेकंड बर्ड से टू हिम? तो ये जो दूसरी वाली चिड़िया है यहाँ पर, ये जो सेकंड बर्ड है, उसने क्या कहा राजा से? उसने राजा से कहा, वेलकम टू द आश्रम सर, प्लीज गो इनसाइड and rest. Okay, there is a pot in which a cold water is stored, please make yourself comfortable until a rishi come. Okay, तो सेकंड बर्ड ने ये कहा, किससे कहा? किंग से कहा। ओके, तो ये है आपका आंसर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, हाउ डिड ऋषि एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज इन विच द बर्ड बिहेव? ऋषि ने कैसे एक्सप्लेन किया राजा को कि डिफरेंट तरीके से कैसे जो बर्ड्स थे वो उन्होंने बिहेव किया डिफरेंट तरीके से, ये ऋषि ने एक्सप्लेन किया। ठीक है, राजा को कैसे? हम जानते हैं कि राजा उसको समझाते हैं कि वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। ओके, द बर्ड्स फेल इन द डिफरेंट प्लेसेस, वन बर्ड वन इज ganged up with the robbers and grown up with the robbers, so he understood their languages and he talked like that. And the bird too is lived with me and understand and adopt the good behavior of me and the ashram environment. Okay, so he is talking like that. Okay, he behaved like that. So this is the answer number 5. Okay, कि दोनों जो बर्ड्स हैं वो कैसे इतना डिफरेंट बिहेव करते हैं, जो ऋषि ने राजा को समझाया। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सम अप द स्टोरी बेस्ट? ये है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इसमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सम अप द स्टोरी बेस्ट? क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्शन नंबर 1, अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ 2 इन द बुश, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2, वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। ओके, ऑप्शन नंबर 3, a friend in need is a friend indeed, ऑप्शन नंबर 3। ओके, तो अब आप इसका आंसर बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ये तो बहुत ही इजी है, अभी पढ़े हैं हम लोग, मैंने इशारे से बता भी दिया है कि इसका ऑप्शन क्या है। ठीक है, और आगे अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरीज है, तो आप कमेंट सेक्शन में इसे बता सकते हैं। अगर आपको ये सेम वीडियो दूसरे लैंग्वेज में चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज में, प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज में, वो भी आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। तो ये सेम वीडियो, ये सेम स्टोरी आपके लिए इंग्लिश में प्रेजेंट कर दिया जाएगा। ऑल्दो दिस वीडियो इज अ बाइलैंग्वेल। ओके, so if you face any problem you can tell me on the comment section, and thanks for watching guys, and namaste again, thank you.